हो गया। हेलो दोस्तों, मैं राम मनोहर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर एंड रैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर रीजनिंग है तो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहां से क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रम निर्धारण पर आधारित सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इसमें टाइप्स क्या हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स बताए गए हैं कि रैंकिंग के क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं, सबसे पहला नंबर होता है टोटल। आपको एक लाइन होगा लेफ्ट टू राइट या तो टॉप बॉटम, लेफ्ट टू राइट या टॉप बॉटम, उसमें पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट की बात करें, इतने कॉन्सेप्ट बनते हैं। आपको इस तरीके से लाइन दिया जाएगा, या तो ऐसा होगा या तो पूरा ऐसा। ठीक, ये अगर है तो टॉप बॉटम, ये अगर है तो लेफ्ट राइट। इसमें आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए कितने टोटल, टोटल स्टूडेंट्स या टोटल पर्सन। दूसरा आपसे पूछा जाएगा किसी व्यक्ति की पोजीशन, वो या तो लेफ्ट से हो सकती है या तो राइट से या कहीं से भी पोजीशन। तीसरा जो कॉन्सेप्ट बनता है मिड, कहेगा दो लोगों के बीच में बताइए कितने लोग हैं। चौथा जो कॉन्सेप्ट बनता है मैक्सिमम निकालने का। पांचवा जो कॉन्सेप्ट बनता है मिनिमम निकालने का। तो दोस्तों, ये लाइन पंक्ति कतार में ये 5 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं। ये 5 कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाएंगे, या देखा जाए तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट हम सीखेंगे कि वो सारे क्वेश्चन जिसमें हमें निकालना होगा टोटल। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जिसमें हमने निकालना होगा टोटल। तो यहां पे मैंने थोड़ा सा एक फॉर्मूला बताया है कि जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये एक लाइन है, पंक्ति है, कतार है। ये इसका राइट साइड, ये इसका लेफ्ट साइड। अगर हम कहें कि ये हो जाए लेफ्ट साइड, ये हो जाए राइट साइड। अब यहां पर अगर मैं लिख दूं कि कोई एक स्टूडेंट है ए नाम का, जब मैं इसको लेफ्ट साइड से काउंट करता हूं तो ये मुझे 8th नंबर पे बैठा मिलता है। ऐसे 1 2 3 4 काउंट करते गया तो ये किस चेयर पर बैठा मिला, 8। जब मैं इसको राइट साइड से गिना तो ये मुझे मिला 10। तब मुझे पूछ लिया जाएगा कि इस लाइन में बताइए टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल। तो दोस्तों, कभी भी हमें टोटल निकालना है तो किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से पता चल जाए। जरा ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप जहां बैठे हुए हैं, या कभी आप स्कूल कॉलेज या कोचिंग में बैठे हुए हैं, चेयर में एक कतार लगी होते हैं। तो जिस भी चेयर पर आप बैठे हैं, तो जरा सोचिए अगर आपकी पोजीशन शुरुआत से बता दिया जाए कि आप शुरुआत से 5 नंबर पे हो, अंतिम से आप 8 नंबर पे हो, तो जरा बताइए उस कतार में कुल कितनी चेयर लगे हैं, बता दिया जाएगा? बिल्कुल बता दिया जाएगा। तो किसी एक पर्सन की पोजीशन अगर दोनों छोर से पता चल जाए तो ध्यान रखिएगा टोटल आपको मिल जाएगा। बस काम क्या करना है कि जो दोनों साइड से पोजीशन दिया जाएगा, लेफ्ट राइट हो या टॉप बॉटम हो, दोनों छोर से पोजीशन अगर पता हो तो दोनों नंबर को आप ऐड कर दीजिए और -1 कर दीजिए। तो यहां पे फॉर्मूला भी लिखा गया कि टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट और -1 कर दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट और -1 कर दीजिए। -1 क्यों करना है? क्योंकि ये जो पर्सन है ये डबल काउंट हो गया है, दोनों तरफ से गिनती में आ गया है। फिर इसके बाद अगले 2 फॉर्मूले भी बताए गए हैं कि कभी कभी अगर किसी साइड से पोजीशन पता करना है तो टोटल में एक जोड़ो और जो साइड दिया गया है वो घटा दो तो दूसरा साइड मिल जाएगा। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे कहा जाए कि टोटल एक लाइन में टोटल 49 स्टूडेंट्स हैं, या समझ लीजिए एक कतार में मैंने ऐसे टोटल 49 चेयर लगा के रखे हैं। तो बस एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे समझिए लेफ्ट से लेकर राइट तक टोटल कितने चेयर है, 49। इस पर मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, राम को, उसको बोला कि तुम लेफ्ट से 15th नंबर की चेयर पे जाके बैठ जाओ, बाई तरफ से 15 नंबर की चेयर पे जाके बैठ जाओ। तो इसने यहां से गिनती गिनना शुरू किया और मान लो ये चेयर मिली इसे 15 नंबर की और यहां पे जाके ये राम बैठ गया। अब क्वेश्चन में कहा जाए कि इस राम को अगर हम राइट साइड से, दाएं साइड से गिने तो कितने नंबर पे आएगा, राइट एंड से गिनेंगे तो कितने नंबर पे आएगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में हमें टोटल के साथ एक साइड दे दूसरा साइड पूछे तो क्या करना है कि टोटल की जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड कर लो। एक इसलिए ऐड करना है
क्योंकि अब इसकी डबल काउंटिंग होने वाली है। तो टोटल में जो भी डेटा टोटल का दिया गया है एक ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और बायां घटाएंगे दायां मिल जाएगा, दायां घटाएंगे बायां मिल जाएगा। तो मतलब कोई भी एक छोर दिया गया है वो घटा दो तो दूसरा छोर से पोजीशन मिल जाएगा। तो इसको भी अप्लाई करेंगे, इसमें एक ऐड कर दीजिए 50, और 50 में आप जैसे ही 15 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 35। तो ये आ गया दूसरे साइड से पोजीशन। तो यही फॉर्मूला लिखा गया है कि कभी भी टोटल दिया जाए तो उसमें एक ऐड कर लो, कभी भी टोटल दिया जाए एक ऐड कर लो, लेफ्ट घटाओगे राइट मिल जाएगा, राइट घटाओगे लेफ्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं। आइए जरा कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चनों से चलें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये एक बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए कि बेसिक है। ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, सीधा सीधा ऐसा नहीं देता भाई। देखो आयो बनाते हैं, एक कक्षा में रमेश का स्थान ऊपर से, तो जैसे टॉप बॉटम वाले क्वेश्चंस पर है कि ये एक लाइन है, ये कहलाएगा टॉप और ये कहलाएगा बॉटम। इसमें कहता है कि रमेश का स्थान ऊपर से 1 2 3 4 गिनते हुए आओगे तो मान लो ये रमेश है, ये टॉप से है 8वें नंबर पे, और जब हम इसे बॉटम से गिनते हैं तो ये कितने नंबर पे मिलता है 37 नंबर पे। कहता है बताइए कक्षा में कितने छात्र हैं। तो क्या करना है टोटल निकालने के लिए, दोनों साइड से पोजीशन हमें दिया गया है, तो 37 और 8 जोड़ना है और एक घटा लेना है, यही है भाई कॉन्सेप्ट। तो ये कितना हो जाएगा 7 2 14 15 45, 45 में एक कम करो कितना हो जाएगा दोस्तों 44। तो इस तरीके से निकलता है टोटल का आंसर। तो ये एक बेसिक से क्वेश्चन है, ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में बात करें ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं, तो अभी ये बेसिक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन। कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आपको बताते चलेंगे। जैसे ये भी एक बेसिक है। कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से एक लड़की, इस तरीके से मान लो एक पंक्ति है, दोनों छोर से यहां पर कोई एक लड़की है ऐसे, जब मैं बाएं से गिनता हूं तो 19, जब मैं दाएं से गिनता हूं तो 19। तो कहता है बताइए कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। तो एक ही पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से पता है, तो बिल्कुल आप दोनों को जोड़ो और एक घटा लो, तो ये हो जाएगा 38 -1, ये आ जाएगा आपका आंसर टोटल 37। इस तरीके से ये आंसर दिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कुछ इस तरीके से। अब हम इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन लॉजिकली क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि अमर ऊपर से टॉप से 16वां और बॉटम से 29 पर है, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। अमर रैंक 16th फ्रॉम टॉप एंड 29th फ्रॉम बॉटम एमंग हु पास द एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा एग्जाम में जितने भी टोटल स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो जो पास हो गए, तो पासिंग वालों की जब लिस्ट बनी तो उस लिस्ट में अमर की रैंक बताई जा रही है टॉप बॉटम से, क्लियर। फिर इसके बाद कहता है कि 6 बॉय डिड नॉट पार्टिसिपेट द एग्जामिनेशन या कंपटीशन। 6 बॉय जो है absent हो गए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए absent हो गए, भाग नहीं लिया। 5 इनमें से असफल रहे। तो कक्षा में कितने लड़के कितने छात्र थे, कि जैसे मान लीजिए एक बैच बना है हमारा, टोटल स्टूडेंट रहे होंगे 100 200 300, तो एक बैच बना है। कल मैंने कहा कि भाई एग्जाम है, ठीक है, कल मैंने कहा एग्जाम है, कुछ लोग अब्सेंट हो गए, तो आखिर वो भी टोटल का हिस्सा है। अब मान लो कुछ लोग अब्सेंट हो गए, अब जितने एग्जाम दिए उसमें से कुछ लोग फेल हो गए, और जो पास हुए तो पास वालों की लिस्ट में अमर के नाम बता दिया गया। तो अब आपसे कहता है कि क्लास का स्ट्रेंथ बताओ, क्लास टोटल कितने बच्चों का है, ठीक है। अब्सेंट वालों को भी शामिल करो और जो फेल हो गए सबको शामिल करके आपको टोटल बताना है। तो पहले चलिए बताते हैं कि पास कितने हुए। तो चलिए अमर की रैंक टॉप से 16 बॉटम से 29। तो जैसे ये अमर है, अमर की रैंक है टॉप से 16 और बॉटम से जब हम गिनेंगे तो 29। तो यहां से आपको टोटल मिलेगा, लेकिन ये टोटल कौन से होंगे, पास होने वाले विद्यार्थी। तो यहां से टोटल निकाल लीजिए, तो 29 + 16 - 1, तो 9 और 6 15, 2 3 और 1 4 -1, और ये आ गया भाई 44। बहुत से बच्चे देखते हैं 44 और इस पे टिक लगा के आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बट दोस्तों अभी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता चली है। अब क्लास की पूरी स्ट्रेंथ बतानी है, तो 5 जो असफल हो गए उनको ले लो, 6 लड़के जो आए ही नहीं उनको ले लो, ये भी तो भाई एक हिस्सा ही है
कि क्लास की स्ट्रेंथ पूछी जा रही है पूरी। तो 6 4 10 5 15 और ये बनेगा भाई 55। तो सही आंसर है 55। जो बच्चा 55 पे टिक लगाएगा उसे मिलेगा 1 मार्क्स। तो ये थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बिल्कुल एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन की तरफ। आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। यदि विकास को पता चलता है कि वह दाएं से 12 है और बाएं से 4 है, तो कतार में कितने लड़के और जोड़ दिए जाएं कि पूरे कतार में 28 लड़के हो जाएं। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, और बिल्कुल हम कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। चलिए बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बनेगा। यदि विकास को पता है कि वह दाएं से बाएं से, तो जैसे ये एक लाइन पंक्ति कतार है, इस पर जरा देखिए, ये जैसे विकास है, राइट और लेफ्ट से बोला गया है, राइट से, ठीक है, राइट साइड से, तो इसके नीचे राइट साइड से एरो लगा दीजिए। लेफ्ट साइड से 4 है तो इसके नीचे लेफ्ट साइड से एरो लगा दीजिए। तो 12 और 4 16 और एक कम कर दीजिए। तो 12 4 16 एक कम कर दीजिए, तो 15 हो गए आपके टोटल। अब कहता है कि कितने लड़के और ऐड कर दें कि लाइन में 28 हो जाएं। तो 15 में जरा बताइए कितना ऐड कर दें कि 28 हो जाए। तो 13 जब आप ऐड करोगे तब जाके 28 होगा ना, तो आंसर होगा आपका 13। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13, कि कतार में 13 और जोड़ दीजिए तो 28 हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7 और अंत से 11, लड़कों की एक और पंक्ति में विकास शुरू से 10 और अंत से 12, दोनों पंक्तियों को एक साथ मिला दिया जाए तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। दोनों पंक्तियों को एक साथ मिला दिया जाए तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो अभी हमारा ये टाइप फर्स्ट है, हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपसे सिर्फ पूछे जाएंगे टोटल। और अगर टोटल जानना है तो दिमाग में इतना क्लियर किए रहिएगा कि मुझे किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से बस पता चल जाए तो टोटल मिल जाएगा। तो चलिए, हमें दो ये अलग अलग लाइन है, तो जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसका टोटल निकाल लेंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे और फाइनली दोनों को ऐड करके आंसर बोलेंगे। तो लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरू से 7, तो जैसे ये वाली पंक्ति ले लें कि इसमें जीवन शुरू से है ये 7वें नंबर पे और अंत से है ये 11 नंबर पे। तो देखिए एक पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से पता है, तो 11 7 जोड़कर एक घटा लीजिए। लड़कों की दूसरी पंक्ति में विकास नाम का कोई व्यक्ति है, कहता है कि ये शुरू से मतलब टॉप से 10 नंबर पे है ये, और बॉटम से 12 नंबर पे है ये। तो इन दोनों को जोड़कर एक घटा लीजिए। तो ध्यान रखिए, इसमें इन दोनों को जोड़कर एक घटाइए तो टोटल मिल जाएगा, इसमें इन दोनों को जोड़कर एक घटाइए टोटल मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए। तो 11 और 7, 11 और 7 जोड़िए, एक घटाइए। तो 11 और 7 18, 18 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 17। 12 और 10, तो 12 और 10 जोड़िए और एक घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10 20 22, 22 में से एक कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा दोस्तों 38। 38 ऑप्शन में नहीं है तो टिक लगाइए नन ऑफ दीज। कॉन्सेप्ट पे काम करना है दोस्तों, ठीक है। 38 राइट आंसर है। अब ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज टिक कीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिएगा, नहीं तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ये भी है, हो सकता है ये हो। तो भाई कैलकुलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस रखिए, यही है राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अब यहां से जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इस समय जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है अपडेटेड क्वेश्चन का, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले, ठीक है। समिता निकिता के दाएं 9वें स्थान पर है। निकिता किसी लाइन पर बैठी होगी, ऐसे एक लाइन पे कहीं बैठी होगी, उसके दाईं तरफ 9वें स्थान पर है समिता। फिर कहता है जो दाएं से 28वें स्थान पर है। अब बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं कि जिस बच्चे को यह इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो वाला कैंडिडेट कौन है, समिता या निकिता, तो वो परेशानी का विषय फिर बन जाता है। दूसरा लाइन पढ़ेंगे कि रवि समिता के बाएं 11वें स्थान पर है, फिर लिखता है और बाएं से।
अब जिन विद्यार्थियों की और का मतलब नहीं पता कि और कौन से व्यक्ति को इंडिकेट करता है, तो वो गलत व्यक्ति को चुन लिए जाएंगे और गलत आंसर की तरफ भी जाएंगे। और बाएं से 30वें स्थान पर है। कहता है बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों मैंने कहा कि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो रहेगा टोटल ही निकालना है। तो जरा पूरे थ्योरी में आप पढ़ो, 3 लोगों का जिक्र है, समिता, निकिता और एक रवि। 3 व्यक्ति हैं। ये 3 व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठे ही होंगे। किसी एक व्यक्ति की पोजीशन अगर मुझे दोनों साइड से पता चल गया, दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट, किसी एक पर्सन की पोजीशन अगर मुझे दोनों साइड से पता चल गया, तो बस लेफ्ट राइट जोड़ेंगे और एक घटा लेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग तो जान लेते हैं कि इंग्लिश में दिखे लिखा है हु इज 28 फ्रॉम राइट साइड, और हिंदी में फिर यहां पर लिखा है एंड। तो ये हु और एंड का मतलब जान लीजिए पहले, क्योंकि ये परेशानी ना रहे। आइए पहले इस परेशानी को दूर करें। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का अगर जिक्र है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जिक्र हो, अब ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कौन, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, जब आप थ्योरी पढ़ोगे जो पहले मिलेगा वो फर्स्ट कैंडिडेट कहलाता है और जो उसके बाद होता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएंगे सेकंड, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। ऐसे जब इधर चलेंगे तो ये रवि हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएंगे सेकंड। ठीक, अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में बात चल रही है, चलने दो। जैसे ही इनकी बात खत्म हो जाए और ये लाइन लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो हु, या फिर लिखा हो विच, या फिर लिखा हो हिंदी में जो, और या इनके जगह पर लिखा मिले इज, एंड, या लिख दिया जाए और, तो समझिए ये किसको इंडिकेट करते हैं। इसका आपको प्रूफ भी दिया जाएगा, बस अभी आप इंडिकेट कर लीजिए कि अगर ये वाले शब्द मिलते हैं तो ये सेकंड कैंडिडेट को या सेकंड पर्सन को इंडिकेट करते हैं, और अगर ये वाले शब्द होते हैं तो ये इंडिकेट करता है फर्स्ट पर्सन को। और इसका अच्छा खासा प्रूफ मिलता है ब्लड रिलेशन में। ये रीजनिंग में हर जगह मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो वाला शब्द हो और वाला शब्द हो तो ये इंडिकेशन किसको होता है, ये अच्छे से समझे रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे कि ये रहा भाई लाइन डायग्राम। इस लाइन डायग्राम का ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। अब इसमें हम बनाना शुरू करते हैं। पहला लाइन कहता है समिता निकिता के दाएं। अब निकिता नहीं पता तो एकदम बीच में उसे मान लीजिए कि ये है भाई निकिता, इस चेयर पर बैठी हुई है निकिता। अब निकिता के दाईं तरफ जाना है और 9वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मिल जाएंगी शमिता। पहला लाइन हो गया, शमिता निकिता के दाएं 9वें स्थान पर है। फिर कहता है जो, तो जो का मतलब कौन हो जाएगा, निकिता। निकिता दाएं छोर से 28, तो दाएं छोर से यहां से जब आप गिनती गिनती हुए जाओगे तो ये मिलेंगे 28 नंबर पे। अब ये 28 दाईं तरफ से है तो ऐसे दाईं तरफ से एरो लगा दीजिए। पहला लाइन कंप्लीट, पहला लाइन कंप्लीट। अब आ रहे हैं रवि। तो कहता है रवि शमिता के बाएं, कहता है कि रवि शमिता के बाईं तरफ कितना स्थान, 11। तो गिनिए, शमिता जिस चेयर पर बैठी है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद बाईं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ 10, ये हुआ 11। ठीक है, 11वें स्थान पर। तो यहां तक आ जाएंगे 9 10 और ये 11, तो यहां पर कौन मिलेंगे, रवि। फिर कहता है और का मतलब फर्स्ट कैंडिडेट रवि। तो और का मतलब ध्यान रखिए रवि के बारे में ही बात चल रही कि रवि बाएं छोर से 30वें स्थान पर है। तो रवि जो है बाएं छोर से 30वें स्थान, इधर से 30। तो ये बन गया दोस्तों लाइन डायग्राम। आपको रैंकिंग में कॉन्सेप्ट बनाना है तो लाइन डायग्राम के साथ चलिएगा, लाइन डायग्राम पर एग्जैक्ट आंसर रहते हैं। ठीक, चलिए अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जरा देखिए ध्यान से, निकिता की पोजीशन एक साइड से पता है, रवि की पोजीशन एक साइड से पता है, दूसरे साइड से हमें पता लगाना है। और दूसरे साइड से जैसे ही पोजीशन पता चल जाएगी तो दायां बायां जोड़कर एक घटा लेंगे। तो चाहे आप रवि के माध्यम से टोटल निकाल लो, चाहे निकिता के माध्यम से, यहां से भी पता चल जाएगा, लेकिन इनकी पोजीशन अब दोनों साइड से नहीं पता।
तो इनकी पोजीशन दोनों साइड से पता करना पड़ेगा। तो इसलिए आसान, जहां आसान हो वहीं से टोटल निकालिए। बस कॉन्सेप्ट यही है कि किसी की भी पोजीशन हमें दोनों छोर से पता चल जाए। तो आइए पहले हम निकालते हैं रवि के माध्यम से, फिर निकिता के माध्यम से। तो रवि जिस चेयर पर बैठे हैं वो लेफ्ट से 30 है, तो पता लगाइए राइट से ये कितने होंगे। तो राइट से जानना है तो इनसे हेल्प लीजिए कि राइट से दाईं तरफ से 28 है, तो आगे वाली चेयर दाईं तरफ से 29 और उसके आगे ये कितना हो जाएगा 30। तो 30 और 30 जोड़कर एक घटा लीजिए। यही बेसिक है कि 30 और 30 जोड़कर एक घटा लेना है। तो 30 और 30 60, 60 में से एक कम करेंगे तो आंसर हो जाएगा 59। ये हो जाएगा आंसर। और कहीं से भी आप टोटल निकालिए, आंसर आपको यही मिलने वाला है। जैसे निकिता, निकिता के माध्यम से हमें टोटल जानना है, तो निकिता राइट साइड से 28 है, पता कीजिए लेफ्ट साइड से कितनी होगी। बाईं तरफ से जानना है तो इनसे हेल्प लो। ये बाईं तरफ से 30 है, तो आगे वाली चेयर 31 और ये हो जाएगा 32। तो 32 28 जोड़कर एक घटा लीजिए। तो 32 28 जोड़कर एक घटा लीजिए। तो 30 20 50 60, 60 में से एक कम होगा, तो दोस्तों देखो फिर से आंसर मिल रहा है 59। तो आप कहीं से भी निकालिए आंसर 59 ही बनेगा। तो ये रहा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि ये शब्द जो आते हैं और आते हैं तो ये किनको इंडिकेट करते हैं। एक लाइन डायग्राम बनाने आना चाहिए, लोगों को दाएं बाएं काउंट करके गिनना आना चाहिए कि इसके दाएं इसके बाएं कितने नंबर पे है, और टोटल पूछ रहा है तो किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से मिल गया तो भाई टोटल मिल गया। चलिए चलिए सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, राम लेफ्ट से 7 नंबर पे है। अच्छा, राम इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ विजय। एक पंक्ति में राम विजय के बाएं 7वां है जो। तो जो का मतलब सेकंड कैंडिडेट, जो बाएं से 21वें स्थान पर है। तो आइए इसको बनाते भी चलते हैं। ये एक लाइन डायग्राम हो गया। लाइन डायग्राम का ये राइट साइड और ये कहलाएगा लेफ्ट साइड। क्या कहता है कि राम विजय के बाईं तरफ है, तो विजय को एज्यूम कर लो यहां पर है। तो विजय के बाईं तरफ कितने नंबर पे 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर कौन मिलने वाला है, यहां पर राम मिलने वाला है। राम विजय के बाएं 7। फिर बोलता है जो, तो जो का मतलब विजय के बारे में बात चल रही है। विजय बाएं छोर से कितने नंबर पे है, तो ये 21वें नंबर पे है। पहला लाइन कंप्लीट। पढ़ते जाइए और लाइन डायग्राम बनाते जाइए। किसी पर्सन के लेफ्ट राइट जाना है तो एक एक करके गिन लीजिए, और अगर राइट एंड से पोजीशन लेफ्ट एंड से पोजीशन लगानी है तो सीधे उसके चेयर के नीचे लगा दीजिए। उसको फिर गिनने का समय नहीं है कि हम ये 21 फुलफिल करें कि 1 2 3 4 5 21, ये लेंदी अप्रोच हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसके बाद मिल रहा है कोई अजय, कहता है कि अजय राम के दाईं तरफ है 13। तो ये राम है, राम जिस चेयर पर बैठा है छोड़ दीजिए उसको, और इसके आगे गिनती गिनना शुरू कीजिए 13। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8 9 10 11 12 और ये रहा 13। यहां पर मिल जाएंगे अजय। ठीक, फिर कहता है और, तो और का मतलब फर्स्ट पर्सन अजय के बारे में ही बात चल रही है कि अजय दाएं से 25वें स्थान पर है। तो अजय दाईं तरफ से 25वें स्थान पर है। तो ये हो गया भाई लाइन डायग्राम। अब जरा अजय को देखो, दाएं से पता है, बाएं से अजय की पोजीशन पता चल जाए, या विजय देखिए, विजय की एक साइड से पोजीशन पता है, दूसरे साइड से पता चल जाए। तो चाहे आप विजय के माध्यम से निकाल लो या अजय के माध्यम से निकाल लो, आंसर मिलना है सेम। तो आइए भाई पहले विजय के माध्यम से देखते हैं। विजय बाएं से 21 है, पता कर लेंगे दाईं तरफ से कितना है। तो दाईं तरफ से देखिए ये 25, तो ये 26 27 28 29 30 और एक 31। तो 31 और 21 जोड़िए और एक घटा लीजिए। तो 30 20 50 और 2 52, 52 माइनस में 1 51। ठीक, तो आ गया भाई 51। अगर मुझे अजय के माध्यम से निकालना है, अजय दाएं से 25 पता कर लेंगे ये बाएं से कितना है।
तो बाएं से देखिए, यहां से गिनिए, बाएं से अगर ये 21 है तो इसके आगे ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26 और ये 27। तो 27 और 25 जोड़कर एक घटा लीजिए, तो 27 और 25 जोड़कर एक घटा लीजिए, तो 20 40 ये भी हो जाएगा 52, 52 में -1 करो तो ये हो जाएगा 51। तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो अभी हमने सेम कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन बनाए, इसमें हमने समझा जो वाले शब्द और वाले शब्द का इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का लैंग्वेज जरा देखिए, हमें पूछा गया है टोटल। ठीक है, हमें पूछा गया है टोटल। तो ए की पोजीशन कहता है कि लेफ्ट से बाईं तरफ से 9, बी की पोजीशन दाईं तरफ से 8, सी इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है और सी की पोजीशन बाईं तरफ से है 16। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी। तो ए बी और सी हैं, 3 लोग हैं, तीनों की पोजीशन एक एक साइड से दी गई है, दूसरे साइड से हमें पता करना है लाइन डायग्राम बनाकर, और जैसे ही पोजीशन पता चल जाएगी दायां बायां जोड़कर एक घटाएंगे, आंसर तैयार। अब लैंग्वेज समझिए, इसमें जो और वाले शब्द नहीं है, सीधा सीधा लेफ्ट राइट दिया गया है। एक लैंग्वेज यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि सी इन दोनों के ठीक बीच में है। तो जरा इसका मतलब समझिए कि अगर मैं कहूं ये एक लाइन है और सी जो है ए और बी के ठीक बीच में आता है, ये सी जो है ए और बी के ठीक बीच में आता है, तो कंडीशन ए के बाईं तरफ कितने लोग हैं उससे मतलब नहीं है, बी के दाईं तरफ जितने भी लोग हैं उससे मतलब नहीं है, मतलब तो बस ए और बी के बीच क्या ही है। ठीक, तो जरा देखिए ये जो है ठीक बीच में आना चाहिए, जस्ट मिड, जस्ट मिड आना चाहिए। तो कंडीशन अगर ए और सी के बीच में 10 चेयर लगे हैं तो दोस्तों यहां भी 10 चेयर लगेंगे, तब जाके ये कहलाएगा जस्ट मिड। अगर बी और सी के बीच में 15 चेयर लगाएंगे तो इनके बीच में भी 15 लगाना पड़ेगा, तब ये कहलाएगा जस्ट मिड। तो मतलब जितने लोग बी और सी के बीच में उतने ही लोग ए और सी के बीच में होंगे, तो बिल्कुल ये सी कहलाएगा जस्ट मिड, ए और बी के ठीक बीच में। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाइन डायग्राम कैसे बनाना है देखिए, आपको एक हिंट देता हूं कि सबसे पहले देखिए 3 साइड से नंबर दिए गए हैं 9 8 16, बाएं दाएं बाएं। तो कौन से 2 नंबर सेम साइड से दिख रहे हैं? जो 2 नंबर सेम साइड से दिख रहे हो, दाएं दाएं या बाएं बाएं, पहले उन्हीं को बनाइए। जो नंबर सेम साइड से दिए गए हैं उन्हीं को बनाइए। तो जरा देखिए सी बाएं तरफ से कितना है 16, तो बायां वाला कौन है ए 9। तो पहले इन्हीं को बनाएंगे कि हमने एक लाइन डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया और बायां साइड इधर है, दायां साइड इधर है। ठीक, तो कहता है कि भाई बाईं तरफ से ए भी है, बाईं तरफ से सी भी है, और जब हम गिनती गिनेंगे तो गिनती में पहले 9 आता है, बाद में 16 आता है। तो जब मैं 1 2 3 4 गिनूंगा तो 9वें नंबर की चेयर पर पहुंचूंगा तो मिलेगा ए, और आगे बढ़ा 10 11 12 13 14 15 और ये रहा 16, 16 नंबर की चेयर पे कौन मिल गया? सी। अब दाईं तरफ से 1 2 3 4 गिनते हुए आओगे तो 8 नंबर पे कौन मिलेगा? बी मिलेगा। तो अब बताइए बी और सी के बीच में कितने चेयर लगा दें? अगर ए और सी के बीच में 3 और 3 6 चेयर लगे हुए हैं और ये जस्ट मिड है, तो यहां भी 6 चेयर लगा दीजिए, 3 और 3 6, तो ये कहलाएगा जस्ट मिड। अब देखिए ये बन गया परफेक्ट लाइन डायग्राम। अब चाहे आप सी के माध्यम से टोटल निकालो, चाहे बी के माध्यम से, चाहे ए के माध्यम से, पूरा आंसर आपका टैली करेगा सेम। तो दोस्तों एग्जाम में जहां आसान लगे वहीं से टोटल निकालिए। जैसे आसान लग रहा है कि या तो आप सी के माध्यम से या तो बी के माध्यम से, ए के माध्यम से मत जाइए, क्योंकि ए के माध्यम से टोटल निकालने जाओगे तो पहले ही इनकी पोजीशन पता चल चुकी होगी दोनों साइड से। तो आइए पहले सी और बी के माध्यम से देख ही लेते हैं, फिर लास्ट में ए को भी समझ लेंगे। देखिए सी के माध्यम से टोटल निकालना है, तो सी को जरा देखो, ये बाएं से 16 है तो दाएं से पता करना होगा। तो दाएं से अगर ये 8 है तो 9 10 11 12 13 14 और 1
15। तो 15 16 जोड़ो, एक घटा लो। 15 16 जोड़ो, एक घटा लो। 15 दूनी 30, 31। 31 में एक कम कीजिए तो आंसर बन जाएगा 30। सेम ऐसे ही बी के माध्यम से जानना है तो बी दाईं तरफ से 8 है, पता लगा लो ये बाईं तरफ से कितना। तो 16 17 18 19 20 21 22 और एक 23। तो 23 8 जोड़कर एक घटा लो। तो 23 8 जोड़कर एक घटा लो तो आंसर फिर से वही आने वाला है 30। अब कभी कभी इसमें पूछ सकता है कि ए की पोजीशन राइट साइड से बताइए, और अगर हमें ए से टोटल जानना है तो ए की पोजीशन राइट साइड से जानना ही पड़ेगा। तो राइट साइड से जानना है तो इनसे हेल्प ले लीजिए। 15 16 17 18 19 20 21 और एक 22। तो अगर क्वेश्चन में पूछे ए की राइट साइड से पोजीशन तो 22, और 22 और 9 जोड़कर एक घटा लीजिए तो यहां से फिर से आंसर आप 30 ही बता सकते हैं। तो दोस्तों मतलब कंक्लूजन आप देख पा रहे होंगे कि परफेक्ट लाइन डायग्राम, अगर ये परफेक्ट लाइन डायग्राम हमें पता है, ठीक, तो हम दूसरे साइड से पोजीशन भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देन बेसिक कॉन्सेप्ट हमें टोटल का पता ही होना चाहिए, लेफ्ट राइट ऐड करना है, देन -1, इस तरीके से हम आंसर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, फिर से ऐसा ही है। ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 12, बी की पोजीशन राइट साइड से 10, सी इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है और सी की पोजीशन राइट साइड से है 15। तो जरा देखिए ध्यान से, कौन से दो लोग ऐसे हैं जिनकी पोजीशन सेम साइड से दी गई है, जिनकी पोजीशन सेम साइड से, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट। तो सी की पोजीशन दाईं तरफ से 15, बी की पोजीशन दाईं तरफ से 10, तो ये दोनों सेम साइड हो गए। तो पहले मैं राइट साइड से भरना शुरू करूंगा। तो राइट साइड से जब मैं गिनती गिनूंगा तो गिनती में पहले 10 मिलता है, बाद में 15 मिलता है। तो राइट साइड से 1 2 3 4 करते चले जाएंगे तो मान लो ये मिल गया बी, कितने नंबर पे, 10। और आगे बढ़ूंगा 11 12 13 14 और ये मिल जाएगा मुझे 15 नंबर पे। दोस्तों एक साइड से, सेम साइड से भरने पर यह होता है कि हमें मिड आसानी से मिल जाता है। नहीं तो स्टूडेंट यही सोचते हैं कि भाई ये दोनों देखो सेम साइड से है तो मिड निकालना है, तो 10 में कितना जोड़ दे, 15 हो जाए, तो 10 में 5 जोड़ दो, तो सीधे मिड वो बताते हैं 5। यही गलतियां हो जाएंगी। तो ये गलती नहीं करना भाई, मिड का मतलब इसको शामिल नहीं करना है, इसको शामिल नहीं करना है। और ए जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे है, 12। तो जरा जल्दी से बताइए ए और सी के बीच में कितने, सी जस्ट मिड, सी जो है ठीक बीच पर है। तो 4 लोग यहां हैं तो 4 लोग यहां भी होंगे। तो 1 2 3 4 ये बन गया। ठीक है, अब कहीं से भी आप टोटल सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट वही है, किसी एक पर्सन की पोजीशन बोथ एंड से पता चल जाए। तो अगर मैं ए के माध्यम से निकालूं और सी के माध्यम से, तो ए के माध्यम से ये लेफ्ट से 12 है तो राइट से पता कर लेते हैं। 15 16 17 18 19 और एक 20। तो 20 और 12 जोड़ेंगे, 20 और 12 जोड़ेंगे और एक घटा लेंगे, तो 20 30 32, 32 में एक कम करो तो ये हो जाएगा आंसर 31। सी के माध्यम से निकालना है तो सी का देखो ध्यान से कि सी की पोजीशन दाईं तरफ से 15 है तो बाईं तरफ से देखते हैं कितना है। तो ये हो जाएगा 12 13 14 15 16 और एक 17। तो 17 और 15 जोड़कर एक घटा लीजिए, 17 और 15 जोड़कर एक घटा लीजिए तो फिर से आंसर यही मिलने वाला है 31। ठीक, तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने बनाया। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए तो पहले उन नंबरों से चलिए जो सेम साइड से दिए जाते हैं, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, वहां से आसान क्या हो जाता है, हमें मिड पता चल जाता है। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो। कहता है कि ए जो है लेफ्ट साइड से 17, बी जो है राइट साइड से 35 और सी इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, सी लेफ्ट साइड से 11। अब लेफ्ट से सी भी है, लेफ्ट से ए भी है,
तो जब इस बार मैं लाइन डायग्राम बनाऊंगा तो लेफ्ट से पहले मुझे सी मिलेगा, फिर ए मिलेगा। कॉन्सेप्ट पकड़े रहिए दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट को पकड़े रहना है और डायग्राम ड्रॉ करते चले जाना है। तो लेफ्ट से जब मैं गिनती गिनूंगा 1 2 3 4 करते हुए, तो मान लो 11 नंबर यहां पर आया और कौन मिल गया, सी। ऐसे नहीं बनाना है कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं गिनना है। तो जब लेफ्ट से या राइट से किसी की पोजीशन लिखना है तो ऐसे एक बना लीजिए और नीचे एरो ड्रॉ कर दीजिए कि ये एरो लेफ्ट से है, तो हमें पता है ये 11 कहां से है, लेफ्ट से। और अगर ऐसे 11 के नीचे ऐसे एरो लगाते हैं तो मतलब ये राइट साइड से है, तो बस उसके नीचे एरो लगा दो तो ये पता रहेगा कि कौन कहां से है। अब इसके आगे बढ़ूंगा, 11 के बाद 12 13 14 15 16 और ये हो जाएगा 17, ऐसा। तो हमने लेफ्ट से 11 और 17 पे बना दिया ए और सी के, इनके बीच में कितने, 5। अब सवाल यह है बी को कहां रखें। बी को ऐसी जगह रखेंगे कि सी इन दोनों के ठीक बीच में आए। तो बी को इधर कहीं रख नहीं सकते, सी के पहले ही रखना पड़ेगा। अब सी के पहले कितनी चेयर छोड़कर, 3 2 5, तो 1 2 3 4 5, 5 चेयर छोड़कर यहां पर रख दो बी को। और बी जो है राइट एंड से कितना है, बी जो है राइट एंड से है 35। बी जो है राइट एंड से कितना है, 35। तो डायग्राम आपके सामने है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, किसी एक की पोजीशन मुझे दोनों छोर से पता चल जाए तो आंसर निकल जाए। तो आओ पहले सी को देखो। सी जो है लेफ्ट से 11 है, पता लगाइए राइट से कितना होगा, और राइट से जानना है तो इसी से हेल्प लेना पड़ेगा। तो 35 से आगे बढ़ोगे तो आगे की गिनती गिनोगे 36 37 38, लेकिन मुझे आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। तो 35 के पीछे की चेयर हो जाएगी राइट साइड से 34, ये 33, ये 32, ये 31, ये 30 और ये हो जाएगा 29। अब आप कवर भी कर लो, 29 30 31 32 33 34 35 हो गया। तो सी की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गया। तो 29 और 11 जोड़िए और 1 घटा दीजिए, तो 20 30 40, 40 में 1 कम करके आंसर देंगे हम 39। 40 में 1 कम करके हम आंसर देंगे 39। आइए ऐसे ही बी के माध्यम से देखते हैं। तो बी की पोजीशन जरा देखो, ये है 35, तो पता लगाओ कि ये दाईं तरफ से है तो बाईं तरफ से जानना है। तो बाईं तरफ से किससे हेल्प मिलेगा, सी से। सी अगर बाएं से है 11 तो ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 5। तो 35 और 5 जोड़िए और 1 घटा दीजिए, तो 35 और 5 जोड़ना है और 1 घटा देना है। तो 35 5 40, 40 में 1 कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 39 और यही हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों एग्जाम में किसी एक के माध्यम से ही निकालिए टोटल और आगे बढ़ जाइए ऑप्शन पे टिक लगा के। यहां तो हम बेसिक है, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो हर किसी के माध्यम से सॉल्व कर करके टोटल निकाल रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है कि ए बाएं से 4 है, बी दाएं से 6 है, दोनों अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। स्थान परिवर्तन के बाद बी की पोजीशन हो जाती है 12, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने। तो ये भी एक लैंग्वेज है, आइए इस लैंग्वेज के हिसाब से बनाते हैं। ये स्थान परिवर्तन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्थान परिवर्तन वाला। जैसे मान लो ये एक लाइन है, पंक्ति है, कतार है, ये हो गया इसका बायां साइड और ये हो गया इसका दायां साइड। कहता है कि ए बाएं से 4, तो बाएं से 1 2 3 4, कम नंबर है तो एक एक लाइन ड्रॉ भी कर लेते हैं ऐसे। ये हो गया भाई। बी जो है दाईं तरफ से 6, तो 1 2 3 4 5 6। एग्जाम में इतने कम नंबर नहीं होंगे, बेसिक है, कम कम नंबर है। नंबर अगर होता 16 तो सीधे आगे जाता, लिख देता इसके नीचे 16। नंबर होता 23 तो इधर से आगे आता और लिख देता नीचे 23, एरो लगा देता। कम नंबर है इसलिए लाइन के लिए। अब दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो स्थान परिवर्तन का मतलब दोनों अपनी चेयर से उठेंगे और अदली बदली हो जाएंगे। जैसे एक क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कहूं कि दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लो, तो दोनों बच्चे अपनी चेयर से उठेंगे और एक्सचेंज हो जाएंगे। भाई चेयर तो वहीं रहेगी, चेयर लेके तो कोई नहीं जाएगा।
तो जो चेयर राइट साइड से 4 है वो 4 ही रहेगी, चेयर खाली हो चुकी है। जो लेफ्ट साइड से भाई कितना है, 5 है, तो 5 ही रहेगी। तो चेयर चेंज नहीं होगी। तो जैसे ये बाएं से 4 है, दाएं से 6 है, तो 4 और 6 चेयर फिक्स है, बस उसमें पर्सन अदली बदली हो रहे हैं। तो जैसे ही इनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी, तो देखो इसी के नीचे मैं ये चेयर बना रहा हूं, इसमें बैठा था ए और इसमें बैठा था बी। ये वही चेयर है, तो दाईं तरफ से 6 है और ये बाईं तरफ से 4। तो जैसे ही दोनों इंटरचेंज करेंगे तो बी यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। जैसे इंटरचेंज करेंगे तो बी यहां पर आ जाएगा और ए यहां पर आएगा। तो ये हो गया पोजीशन इंटरचेंज। इंटरचेंज के बाद बी की पोजीशन बता रहा है दाईं तरफ से, तो बी यहां आ चुका है और ये कितना है, 12। कहां से, दाईं तरफ से। अब कहता है बताइए पंक्ति में कुल कितने। तो जरा सोचिए दोस्तों, बातों ही बातों में किसी एक चेयर की पोजीशन ये तो दोनों साइड से बता दिया है कि नहीं। ये देखिए, ये एक चेयर था, पहले ए बैठा था, तो इसकी पोजीशन बाईं तरफ से 4, चेयर वही है, लेकिन जैसे उसमें बी बैठा तो दूसरे छोर से पोजीशन बता दिया। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि एक ही चेयर की पोजीशन हमें दोनों साइड से बता दिया। और जब दोनों साइड से बता दिया तो 12 और 4 जोड़िए, 1 घटा दीजिए। 12 4 16, 1 कम कर दो, तो ये है दोस्तों आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट है स्थान परिवर्तन का, कि लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करता है कि भाई मान लीजिए दोनों बैठे हुए हैं, दोनों इंटरचेंज हो गए, तो हमें दूसरी साइड से पोजीशन पता चला, तो बातों ही बातों में हमें एक ही चेयर की पोजीशन दोनों साइड से बता दिया जाता है। तो बस नंबर को जोड़ना है और 1 घटा लेना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से उसी कॉन्सेप्ट पर है कि राम जो है बाएं से 15। हाँ, अब देखिए नंबर ज्यादा हो गया, तो हम ऐसे लाइन डायग्राम बनाएंगे, ये हो जाए इसका राइट साइड और ये हो जाए इसका लेफ्ट साइड। ठीक, तो राम बाएं से 15, तो मान लो ये एक चेयर है, यहां पर बैठा है राम और इस चेयर की पोजीशन कितना है भाई, 15। अजय राइट साइड से ये बैठा भाई इस चेयर पर अजय, और इसकी पोजीशन है 17। तो ये कंडीशन हो गया। अब कहते हैं दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन किया, तो स्थान परिवर्तन मतलब अपने चेयर से उठेंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। लेकिन ये चेयर फिक्स है कि राइट से 17 है तो 17, ये 15 है तो 15। तो मैंने फिर यहीं पर वही डायग्राम है, बस पजल ना बन जाए तो इसलिए मैंने नया डायग्राम बना रहा हूं कि जैसे ही इंटरचेंज हो गए, ध्यान रखना ये वही चेयर इसके नीचे में बना रहा हूं, ये वही चेयर है जो बाएं से 15, ये वाली चेयर दाईं तरफ से 17, तो ये चेयर दाईं तरफ से 17। जैसे ये इंटरचेंज होंगे तो अजय यहां आ जाएगा और राम यहां आ जाएगा। तो इंटरचेंज के बाद दिया गया है राम की स्थिति बाएं से 21, तो राम की स्थिति हो गई बाईं तरफ से 21। तो जरा फिर से देखिए, बातों ही बातों में हमें एक ही चेयर की पोजीशन दोनों साइड से बता दिया, और दोनों साइड से बता दिया तो 21 17 जोड़कर 1 घटा लेंगे, 21 17 जोड़कर 1 घटा लेंगे, तो 7 और 1 हो जाएगा 8, 2 और 1 हो जाएगा 3, -1 कर दो, तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। ये रहा दोस्तों आपके आंसर। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने सीखा कॉन्सेप्ट टोटल कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो ये टोटल फाइंड करने वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, सारे टाइप हमने देखे, और लास्ट में हमसे क्या पूछता है हमेशा, टोटल। तो कॉन्सेप्ट इतना बिठा लीजिए कि किसी एक पर्सन की पोजीशन अगर बोथ एंड से पता चल जाए तो हमें टोटल मिल जाएगा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर पर जब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर तो सीखेंगे रैंकिंग का टाइप 2। चलिए, थैंक यू।